सेकंड केस देखते हैं। एक्सेप्ट सेकंड केस, इस केस को कहते हैं एम एंड एन होमोजीनियस। इस केस का नाम है एम और एंड होमोजीनियस। इसमें क्या होता है, सेम होता है यहाँ पे भी, जैसे ही नॉर्मल फॉर्म होना चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए जनरल फॉर्म में क्वेश्चन। इसके बाद आप लोग चेक करना है क्या, डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स। चेक किया, चेक करने के बाद यदि एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, जब भी ऐसे कोई फॉर्म आते हैं तो एग्जैक्ट नहीं निकलता, ये नहीं निकलेगा तो इसमें क्या लगाना है, सेम करना है यहाँ पे भी वही, कि न्यू बनाना है एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू आई एफ, एम सॉरी एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू आई एफ। बट इसमें आई एफ निकालने का तरीका अलग है। आई एफ निकालने का कैसे, इसका देखते हैं। तो आई एफ निकालने का तरीका क्या है, आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई। ये तरीका है आई एफ निकालने का, जब एम और एन होमोजीनियस हो। और हाउ टू फाइंड इट होमोजीनियस आर नॉट, फाइंड कर सकेंगे होमोजीनियस है क्वेश्चन की नहीं। तो होमोजीनियस फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि जब भी क्वेश्चन जैसे कि एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 0, ये वाला क्वेश्चन होमोजीनियस है कि नहीं। देखिए इसकी जो ऑर्डर है तीनों का 1 1 1, इसके 3, इन तीनों को ऐड करेंगे जब, तो इसका 0 आ रहा, इसका भी क्या करें, ऑर्डर इसका भी क्या है, इसका ऑर्डर 3 आ रहा है, इसका ऑर्डर भी 3 आ रहा है, दोनों इक्वल है ना। तो जब दोनों मतलब जितने भी टर्म्स दिए रहते हैं और तीनों सबके पावर सेम होते हैं ना, तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई। देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 है, ऑर्डर दोनों के 4 है, यहाँ पे 3 और 1 4 है। देखिए इसलिए दोनों के इक्वल है, तो इसलिए इसको भी कहेंगे होमोजीनियस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा होमोजीनियस कैसे होगा, और होमोजीनियस बनाते कैसे हैं, आईएफ कैसे निकालते हैं। नाउ वही सेम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ पर उसको आईएफ बना लेंगे, इसके सॉल्यूशन लिख देंगे वही सेम, एम डैश जो आएगा न्यू एम डैश आएगा, उसको एम डैश डी एक्स इंटीग्रेशन एम डैश डी वाई इज इक्वल टू सी। वही सेम है जो पहले करते हैं, उसी यही करना है अपन लोगों को। देखते हैं एक क्वेश्चन से सॉल्व करके, कि सेकंड का क्वेश्चन है ये होमोजीनियस। आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन लेते हैं एक तो, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0।
सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, पहले चेक करना है कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो फॉर्म चेक करते हैं इसका सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जी। देखिए डी एक्स है तो एम की वैल्यू ठीक है, प्लस है तो प्लस माइनस चलता है, कोई दिक्कत नहीं। एन डी वाई नॉर्मल फॉर्म में हाँ है, तो यहाँ पे पहले एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर। यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। आई होप आपको एम और एन की वैल्यू निकालनी आने लगी होगी। चलिए अब देखते हैं आगे। ये निकालिए। नाउ अपन लोगों को क्या करना है, इसको चेक करना है कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है कि नहीं है। नाउ चेक इट। चेक इट कैसे करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। चलते करते हैं यहाँ पर लोग चेक। एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम की वैल्यू क्या दी गई है, एम की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर अपॉन डेल वाई। सेपरेट कर लेते हैं इसको, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल, इसको सेपरेट कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई 2xy स्क्वायर। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करने का क्या आएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इसको इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 4xy। इसी तरह अब हम लोग इस वाले को चेक करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स को। डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स लिख लेते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एन की वैल्यू क्या देगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। इसको भी सेपरेट तरीके से लिख लेते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी माइनस बाहर लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3, सॉरी, डेल 3x स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स। अब इसकी डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे करेंगे सॉल्व इसको तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6xy। प्लीज़ आप लोग डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, इंटीग्रेशन सीख लीजिए, उसके फॉर्मूले याद कर लीजिए, क्योंकि यदि आपको ये नहीं आएगा तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप लोग जो सब चीज़ें सीख लीजिए और फॉर्मूले याद कर लीजिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। आपको सिंपल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप लोग ने यहाँ पर तक निकाल लिया, डेल एम अपन डेल वाई और डेल एन अपन डेल एक्स की वैल्यू निकाल ली है। नाउ देखते हैं कि क्या है, डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स। क्या आप लोग की देखिए वैल्यू सेम कर रही है, नहीं कर रही है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे इट्स नॉट। सो क्या करना है, अपन लोग यहाँ पे इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। नाउ वी मेक इट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, अपन लोगों को आई एफ निकालना पड़ेगा। तो नाउ फाइंड आई एफ। आई एफ निकालना है तो आई एफ निकालने के लिए पहले क्या है कंडीशन, कि अपन लोग को क्वेश्चन ही चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया रहा था, क्वेश्चन चेक करिए यहाँ पे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। पहले तो ये चेक करते हैं अपन लोग। तो होमोजीनियस कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पावर तो 3, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं इसकी। यहाँ पे इसकी देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसकी पावर भी 3 हो गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका 3 है ही, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे बना। यहाँ पे देखिए सबकी पावर या ऑर्डर कह सकते हैं इसको, सबकी ऑर्डर सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये होमोजीनियस है। तो इसमें इस क्वेश्चन में अपन लोग होमोजीनियस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो होम आई एफ निकालने के लिए क्या तरीका बताया गया था, फॉर्मूला क्या था आई एफ निकालने का। तो आई एफ का फॉर्मूला होता है आई एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन एम
एक्स प्लस एन वाई। IF निकालने का फॉर्मूला ये होता है, व्हेन द इक्वेशन इज होमोजीनियस। देखिए यहाँ पे कंडीशन है ना, जब होमोजीनियस होगी तभी ये कंडीशन लगेगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। जब देखते हैं IF इज इक्वल टू 1/m के साथ n का x का होता है, तो m की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर y माइनस 2xy² प्लस y का इंटू होगा n के साथ, तो n की वैल्यू कितनी -3x³ प्लस 3x² y। ओके, लेट्स मल्टीप्लाई IF इज इक्वल टू 1/x का इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² प्लस x³ प्लस 3x² आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। लेट्स मल्टीप्लाई इट, प्लस का माइनस कर देते हैं। सो IF इज इक्वल टू 1x³ माइनस 2x² माइनस x³ प्लस 3x² s³ यहाँ पे देखिए मुझे माइनस का टर्म है, ये प्लस का, तो ये कट जाएगा, इट्स कैंसिल इट। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2xy², यहाँ पे देखिए 3xy² माइनस IF की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x²y²। इसको सॉल्व कर लेंगे तो IF की वैल्यू अपन लोग ने फाइंड कर ली है। तो जब आप लोग IF की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, न्यू टर्म बनाते हैं m डैश। m डैश का क्या होता है m इंटू IF। सेम n डैश का होता है न्यू टर्म n डैश इज इक्वल टू सो बनाते हैं न्यू टर्म m डैश इज इक्वल टू, m की वैल्यू क्या दिख रही थी x² y माइनस 2xy² इंटू IF की वैल्यू क्या आई 1/x² तो m डैश की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे जब इसको, m डैश की वैल्यू आएगी 1/y माइनस 2/x। सेम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो n डैश की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू थी -x³ प्लस 3x² इंटू 1/x²y²। सो n डैश की वैल्यू आए, अपन लोग फाइंड कर लेंगे इसको सॉल्व करने के बाद, तो इसकी वैल्यू की -x/y² प्लस 3/y। सो ये आप लोगों की दो न्यू वैल्यू आ गई है n डैश और m डैश की। सो अपन लोगों का क्वेश्चन एग्जैक्ट बन चुका है। इफ यू वांट टू चेक इट, इफ यू वांट टू check it, you can check। क्योंकि जब अपन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है इस, हम लोगों ने जब कन्वर्ट कर लिया है इसको, तो ये एग्जैक्ट ही बन चुका है। सो हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और पेपर में ना ही करें आप, यदि करना चाहो तो कर सकते हैं आप लोग बच्चों, बट मैं प्रेफर करूँ कि टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट एक्सेप्ट, क्योंकि अपन कर चुके हैं, कन्वर्ट कर लिया है ना, मतलब वो एक्सेप्ट बन चुका है। सो आप सीधे अपन लोग सोल्यूशन लिखते हैं क्या,
इंटीग्रेशन एम डैश डी वाई डी एक्स सॉरी प्लस इंटीग्रेशन एम डैश डी वाई इज इक्वल टू सी, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो या नेगलेक्ट। मैंने ये बताया था कि जब भी अपन लोग ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो यहाँ पे न्यू वैल्यू ही पुट करनी है। तो जैसे इसमें भी अपन लोगों ने न्यू वैल्यू पुट निकाली है, फाइंड आउट की है, जो ये यही पुट करेंगे वहां पे। सो करते हैं पुट और निकालते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो पुट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन एम की वैल्यू क्या आई है 1/y-2/x, y यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आएगी -x/y² प्लस 3/y, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 या नेग्लेक्ट करना है, इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी है। सो लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ पे y कांस्टेंट है तो y को कांस्टेंट निकाल देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1/y, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कांस्टेंट, पर 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट निकाल ली 1/x। ओके, यहाँ पे dx लिख देते हैं, यहाँ पे भी dx लिख देते हैं, यहाँ पे भी dx लिख देते हैं। प्लीज आप कंफ्यूजन होगी यदि आप यहाँ पुट करके चलेंगे dx। यहाँ पे x 0 है तो यहाँ पे पहले देखते हैं यहाँ x टर्म है, यहाँ पे इसको 0 लिख देते हैं, प्लस पर यहाँ पे कोई x 0 नहीं है। सो यहाँ पे आप लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट क्या, 3 कांस्टेंट, 3 बाहर निकाल देते हैं, 1/y dy इक्वल टू सी। तो सो लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, बाय यूजिंग अ इंटीग्रेशन फॉर्मूला। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो 1/y कांस्टेंट है, बट इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, सेम x हो जाएगा इसका, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x होता है इसका। सो यहाँ पे log x हो जाएगा, प्लस इसका 0 प्लस 3 1/y का क्या हो जाएगा log y इक्वल टू सी। सो सेप इसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन लोग। सो इसका हो जाएगा 1/y x माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू सी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिखने को इसको x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू सी। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग के, ये दोनों क्वेश्चन सही है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो कि अपन लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इस एक्सेप्ट का पहला केस देखा था जहाँ पे रिड्यूसिबल अपन लोगों ने किया था। यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म होता है जैसे एग्जैक्ट में किया जाता है, नॉर्मल फॉर्म होता है, चेक किया जाता है, चेक करने के बाद अपन लोग को इक्वल नहीं आता है, इक्वल नहीं आने के बाद अपन लोग IF निकालते हैं, एज्यूम करते हैं बाय यूजिंग दिस सम एक्सपेक्टेड थिंग्स IF x y 1/x y 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर, ये कुछ चीज़ों को यूज करके अपन लोग बनाते हैं IF को। IF निकालते हैं, IF निकालने के बाद अपन लोग इसको न्यू फॉर्म बनाते हैं, न्यू टर्म्स निकालते हैं, m डैश n डैश निकालने का m और इंटू करने का m डैश निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, अपन लोगों का आंसर आ जाता है। सेम यहाँ पे नया केस हैगा, न्यू केस है जिसको अपन लोग एम होमोजीनियस कहते हैं। केस सेकंड एग्जैक्ट का होमोजीनियस, जहाँ पे अब लोग की सारी टर्म्स के पावर जो होती है इक्वल होती है, उसको होमोजीनियस कहते हैं। सेम वहाँ पे जैसे पिछले केस में किया था अपन लोगों ने, नॉर्मल फॉर्म देखते हैं है कि नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, इक्वल नहीं होता तो एम डैश निकालते हैं न्यू टर्म और m इंटू आई एफ। यहाँ पे आई एफ निकालने का तरीका थोड़ी चेंज है। आई एफ कैसे निकालते हैं, आई एफ निकालने का तरीका यहाँ पे 1/m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, मतलब m टर्म में x का इंटू और n टर्म में y का इंटू करते हैं। और होमोजीनियस किसको कहते हैं, जिसमें टर्म अपन की टर्म की जो पावर होती है सारे टर्म की पावर इक्वल होती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे z की पावर 3 है। तो देखिए यहाँ पे पावर तीनों दोनों की सेम आ रही है तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। और लास्ट में क्या करते हैं, जो भी अपन न्यू टर्म निकालते हैं उसी को यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन में रखते हैं, एमडेक्स एंडेक्स एंडेक्स। यहाँ पे y कांस्टेंट होता है,
यहाँ पे x इक्वल टू 0 होता है, ये याद रखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन लोग और आंसर आ जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ केस और हैंगे इसके, वो देखेंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्ट के थर्ड केस को। चलिए देखते हैं केस थर्ड। एग्जैक्ट थर्ड केस को देखते हैं क्या कहता है। सो एग्जैक्ट का केस थर्ड भी सेम हैगा, बस इसमें क्या होता है, पहले अपन लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म एम डी एक्स एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ये एग्जैक्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसको क्या करना रहता है, चेक करना रहता है। चेक करेंगे, चेक क्या करना रहता है, कंडीशन रहती है चेक करने के लिए, डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स। यदि दोनों इक्वल होते हैं तो इट्स एग्जैक्ट, और डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स, इट्स नॉट इक्वल, नहीं होंगे तो इट नहीं होगा एग्जैक्ट। यह कंडीशन। फिर इसके बाद यदि इक्वल नहीं रहता है तो फिर अपन के कंडीशन केसेस आते हैं। हम दो केसेस के बारे में पहले देख चुके हैं, आज तीसरा केस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो देखते हैं क्या है। इस केस में क्या होता है कि जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है या जो क्वेश्चन देखने को मिलती है वो इस फॉर्म में होती है, y फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। जो अपन का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगी इस फॉर्म में, फंक्शन के फॉर्म में होगी, मतलब y बाहर होगा और फंक्शन ऑफ j होगा। यहाँ पे x बाहर होगा और फंक्शन ऑफ x होगा। इस फॉर्म में अपन को देखने को मिलेगी। अपन ये वाला केस अपन को समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन लगती है, ये x और y बाहर देखने को मिलेंगे। बाकी सॉल्यूशन सेम होगा। इसके बाद फिर आई एफ निकालना पड़ेगा अपन लोगों को, क्योंकि अपन लोगों को इक्वल तो निकलेगा नहीं, तो आई एफ निकालना पड़ेगा। आई एफ निकालने के लिए अपन लोगों की क्या कंडीशन है इसकी, पहले एम ने कंडीशन क्या होती है, पहले एम की वैल्यू निकाल लेंगे अपन लोग, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आई एफ निकालने के लिए क्या है, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। अपन लोगों ने लास्ट केस में देखा था कि, देखते हैं यहाँ पे, देखिए लास्ट केस में क्या था, एम और एन आई एफ निकालने के लिए एम एक्स प्लस एन वाई कर रहे थे, यहाँ पे प्लस का था, और यहाँ पे हो गया इस केस में एम एक्स माइनस एन वाई, यहाँ पे माइनस लग गया है। देखिए ये मैं यहाँ पे माइनस लग गया है, और कोई डिफरेंस नहीं है आई एफ निकालने के लिए। आप लोग आई एफ निकाल लेंगे। इसके बाद आई एफ निकालने के बाद सेम न्यू बनाएंगे आप लोग, एम एन डैश और एम डैश। एम डैश बनाने के लिए क्या होगा, देखिए एम डैश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, एम डैश एन डैश निकालेंगे, सेम आई एफ इज इक्वल टू एम एन आई एफ इंटू एम इज इक्वल टू आई एफ इंटू एन। जिस दोनों कंडीशन जैसे पहले वाले अपन केसेस में लगा रहे थे सेम यहीं पे लगाएंगे, बस यहाँ पे आई एफ निकालने का तरीका जस्ट चेंज हो गया है, केवल प्लस की जगह माइनस हो गया है यहाँ पे, बाकी सब सेम है। यहाँ पे जो क्वेश्चन या इक्वेशन होगी वो फंक्शन के फॉर्म में होगी और कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन लेके। अब करते हैं क्वेश्चन केस थर्ड। केस थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ना y का फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है। इस फॉर्म में अपन को जैसे भी क्वेश्चन आएगा ना, तो अपन लोगों को थर्ड केस लगाना है एग्जैक्ट का।
सो देखते हैं, पहले अपन लोग नॉर्मल फॉर्म लिखते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, लेट्स कंपेयर इट। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अपन लोग एम और एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की वैल्यू निकालने के लिए देखिए, एम, तो एम की वैल्यू आएगी वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई। एन की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या हो जाएगी, एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई। आप लोग ने एम और एन की वैल्यू निकाल दी। नाउ चेक इट, चेक इट। कंडीशन क्या है चेक करने की, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो चेक करेंगे तो डेल एम निकालने के पहले डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम की वैल्यू क्या है, वाई इंटू वन प्लस एक्स वाई अपॉन डेल वाई। सो निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए आप लोग क्या करेंगे, बाई का इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई। आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या किया मैंने यहाँ पे। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वाई का हो जाएगा वन प्लस इसका हो जाएगा एक्स कॉन्स्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का टू वाई, तो हो जाएगा एक्स टू एक्स वाई। प्लीज़ आप लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लीजिए, आप लोग को नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। डेल एम अपन डेल वाई की वैल्यू आ गई है हमारी यहाँ पे। नाउ हम लोग निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो यहाँ पे डेल एन की वैल्यू पुट करते हैं तो एन की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ भी वही करना है अपन को, डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू इंटू कर देंगे तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे इसको वन माइनस, तो यहाँ पे टू एक्स वाई हो जाएगा। ये आ गई डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन लोगों ने निकाल ली थी अभी डेल एम अपॉन डेल वाई की आ गई थी। नाउ कंपेयर करेंगे इक्वेशन से। नाउ सो क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। क्या ये दोनों इक्वल है, तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इट्स नॉट, तो अपन लिख देंगे इट्स नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। सो क्या करना है अपन को, इसको नाउ वी मेक इट एग्जैक्ट। अब इसको एग्जैक्ट बनाएंगे हम, तो एग्जैक्ट बनाने का क्या कंडीशन है, आई एफ निकालना पड़ेगा पहले अपन को। तो आई एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ वी मेक आई एफ फॉर्मूला का वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। सो करते हैं, आई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एम की वैल्यू क्या दी गई थी यहाँ पे, एक्स वैल्यू लिख देते पहले बाहर, फिर वाई, फिर वन प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख देते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एन की वैल्यू लिखेंगे अपन लोग, एन की वैल्यू क्या थी, एक्स इंटू वन माइनस एक्स वाई। सॉल्व करते हैं आई एफ की वैल्यू, आई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन, पहले इसका पूरे में इंटू कर देते हैं अपन लोग। सो हो जाएगा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई, एक्स का इंटू कर देते हैं पूरे में पहले, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या लिखना है इसमें आगे। सो क्या हो जाएगा, आई एफ की वैल्यू, आई एफ की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एक्स का। अब आप लोग पहले यहाँ पे एक्स का इंटू कर देंगे, तो एक्स का इंटू होगा तो क्या आंसर आएगा,
एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो एक्स वाई प्लस माइनस ये कट जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। सो आई एफ की वैल्यू आ जाती है हमारी 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारी आई एफ की वैल्यू होगी। नाउ वी मेक अ न्यू टर्म जिसको कहेंगे हम लोग एम डैश। सो एम डैश का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू आई एफ। एंड एन डैश निकालेंगे तो हो जाएगा एन इंटू आई एफ। सो निकालते एम डैश की वैल्यू, एम डैश इज इक्वल टू वाई 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो 2 आया है ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें हम लोग कांस्टेंट को निगलेक्ट कर सकते हैं। कांस्टेंट निगलेक्ट हो जाएगी, मतलब कौन सा अलग हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ले लिया अपन ने। सो नाउ सॉल्व करेंगे इसको। एम डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एम डैश इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर के एक्स से एक स्क्वायर कैंसिल, वाई से एक वाई कैंसिल, तो एम डैश बचेगा 1/एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नाउ वी मेक टू फाइंड एन डैश। अपन न्यू टर्म बनाएंगे एन डैश की भी। सो एन इंटू आई एफ। सो एन डैश इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है? एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई इंटू 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो एन डैश इज इक्वल टू इंटू कर देंगे एक्स का, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1/एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एन डैश इज इक्वल टू एक्स सेपरेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वाई से एक वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से पूरे एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। सो यहाँ पे बचेगा 1/एक्स वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 1/वाई। ये हमारी एम डैश और एन डैश की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे अपन लोग कर सकते हैं रीचेक द इक्वेशन। इट एक्सेप्ट और एग्जैक्ट और नॉट। बट यहाँ पे कंडीशन है कि जब भी आप लोग एग्जैक्ट इक्वेशन बनाते, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट बनाते हैं इस फॉर्म में, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको डाउट लग रहा है कि होगी कि नहीं तो आप कर सकते हैं, बाकी वो एग्जैक्ट ही बन जाती है जब आप लोग कन्वर्ट करते हैं उसको एग्जैक्ट बनाते हैं। सो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन लोग, इट इज एग्जैक्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल एम डैश अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स। ये कंडीशन लिख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन प्रूव हो रही है, यहाँ पे रखेंगे इट इज एक्सेप्ट। नाउ हम लोग करेंगे सीधे सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे क्या आ रहा है इसका आंसर। सो कंप्लीट सॉल्यूशन के तो इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे पाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 या नेगलेक्ट।
सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू। यहाँ पे हम मैंने लास्ट केसेस में भी बताया था कि जो आप लोग न्यू वैल्यू निकालते हैं उसी को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे न्यू वैल्यू ही पुट करेंगे जो आप लोगों ने निकाली गई थी। सो पुट करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/x² बाय प्लस 1/x dx प्लस यहाँ पे भी एन डैश की वैल्यू न्यू पुट करेंगे 1/x/² माइनस 1/y dy इक्वल टू सी। सो जैसे यहाँ पे लिखा है y कांस्टेंट होता है, यहाँ पे x 0 होता है, तो y कांस्टेंट होगा तो y को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ x की होगी वहाँ 0 कर देंगे। सो y को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन 1/y बाहर हो जाएगा, इससे 1/x² बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, यहाँ पे dx लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 1/x ही रहेगा dx प्लस यहाँ पे देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये वाला टर्म, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, यहाँ पे x नहीं है क्योंकि, तो यहाँ पे y dy इज इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा होगा सारा ठीक। सो 1/y इंटीग्रेशन 1/x² का इंटीग्रेशन करना होगा अपन को। सो इसकी वैल्यू होती है 1/x² की माइनस x की पावर -1, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1/x का होता है 1 log x प्लस 0 का 0 माइनस 1/y को हो जाएगा log y इक्वल टू सी। सो यहाँ पे इसको इंटू कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/y x1 प्लस log x प्लस सॉरी माइनस log y इज इक्वल टू सी। ये आंसर भी आपका करेक्ट है और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं -1/y इंटू 1/x प्लस log x माइनस log y इक्वल टू सी। यह भी लिख सकते हैं, ये दोनों आंसर ही करेक्ट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मिस्टर इंजीनियर 91 है और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एग्जैक्ट का लास्ट और फोर्थ केस। फोर्थ एग्जैक्ट। ये लास्ट केस है एग्जैक्ट का, सेम इसका नॉर्मल फॉर्म। इसका फॉर्म होता है जो क्वेश्चन होता है, चेक करना रहता है। कंडीशन क्या होती है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यदि इक्वल नहीं होता है तो यहाँ पे बस वही है कि यहाँ पे इस एग्जैक्ट फॉर्म में दो मेथड है। मेथड फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे निकालना होगा अपन लोग को 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये भी एक फंक्शन ऑफ एक्स के लिए होता है। और मेथड 2 और इसका आई एफ निकालना पड़ेगा फिर अपन को। आई एफ निकालने के लिए इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स होगा। और मेथड 2 क्या कहता है, 1/m डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। और ये होता है फंक्शन ऑफ वाई और इसका आई एफ होता है इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ वाई डी वाई। इसका क्या कंडीशन होती है, इस ऊपर वाले में कंडीशन क्या होती है, जब भी एम ग्रेटर हो एन से,
जब भी m जो m है वो बड़ा हो n से तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब भी n ग्रेटर हो m से, जब n ग्रेटर होता है तो ये लगता है, और जब m ग्रेटर होता है तो ये लगता है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है। दोनों मेथड है, सिंपल है, बन सकता है। सो अब अपन लोग देखते हैं क्या करना है। वही सेम जैसे पिछले केसों में कर रहे थे अपन लोग, आई एफ मिल जाता है, आई एफ को फिर क्या होता है, न्यू अपन लोग टर्म बनाते हैं एम डैश एन डैश। वही सेम एम डैश में क्या होता है, एम इंटू आई एफ, और एन में क्या होता है, एन इंटू आई एफ। आई एफ मिल जाता है, फिर रीचेक करते हैं अपन लोग, रीचेक होता है। इसके बाद फिर वही कम सॉल्यूशन लिखते हैं अपन लोग कि इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस एन डैश डी वाई इज इक्वल टू सी। वाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 या नेगलेक्ट होता है, बस यहाँ पे अपन की केस खत्म होता है। अब यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट केस ऑफ एक्स है, लास्ट केस है एग्जैक्ट का। यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, तो क्या है, पहले अपन लोग नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका नॉर्मल फॉर्म में वैसे भी है, देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में एम की वैल्यू लिख लेते हैं। एम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या दी गई है, -2xy। दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। आप लोग को इसको चेक करना है। चेक इट कंडीशन क्या थी, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो पहले डेल एम अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे अपन लोग। डेल एम की वैल्यू क्या दी है अपन लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई। डेल एम अपॉन डेल वाई दी गई है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन लोग। एक्स कांस्टेंट है तो एक्स 0 हो जाएगा, और वाई का होगा 2y प्लस 2y। तो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई थी 2y। प्लीज़ आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लीज़ फॉर्मूला सीख लीजिए। डेल एन निकालते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। डेल एन की वैल्यू क्या है, -2xy। सो डेल एन अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी -2y। सो यहाँ पे कंडीशन नॉट फॉलो, तो सो इज नॉट, फाइट नहीं कर रही है, इट इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है। सब नाउ बी मेक इट एग्जैक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखना, कंडीशन बताई थी मैंने कि जब भी यहाँ पे देखिए अपन को देखना है कि m बड़ा है कि n बड़ा है। यहाँ से देखना है अपन को। यहाँ पे m की टर्म लिखी है, यहाँ पे n की टर्म लिखी है। तो यहाँ देखिए 2y बड़ा है। जब भी m बड़ा हो n से तो क्या लगता है, देखते हैं। जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2y है, m की वैल्यू, यहाँ पे -2y है, n की वैल्यू। तो m और n में कौन बड़ा है, m बड़ा है। तो m जब भी बड़ा होता है तो यहाँ पे देखिए
एम जब भी ग्रेटर होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मेथड 1 लगेगा। तो लगाते हैं अपन लोग मेथड 1 और सॉल्व करते हैं इसको। तो मेथड 1 से सॉल्व होगा ये वाला। मेथड फर्स्ट, एम ग्रेटर देन एन, एम ग्रेटर है एन से, सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। तो ये हो जाएगा 1/n डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। सो 1/n के लिए माइनस 2xy, पुट करते हैं डेल एम और डेल इसकी वैल्यू, डेल अपॉन डेल वाई की ये हो गई 2y, यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y ये भी हो गई। सो इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है सोल्यूशन इसका। तो नेक्स्ट पेज करते हैं सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं तो 1/- माइनस 2xy प्लस इंटू 4y। सो करते हैं सॉल्व, तो यह आएगा -2/x। ये आती है कि हमारी फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, हमारे फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब निकालते हैं आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। सो फाइंड करते हैं ई इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, माइनस वाले लिख देते हैं, 2/x लिख देते हैं, डी एक्स लिखते हैं, 2 कॉन्स्टेंट है तो 2 भी बाहर कर लेते हैं अपन लोग। ई माइनस 2 इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स, इंटीग्रेशन का पता है 1/x का क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई माइनस 2 लॉग एक्स। सो आई एफ इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर जाएगा 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा ये सब ऊपर चला जाएगा, पहले यहाँ पे एक्स के ऊपर 2 जाएगा, -2 जाएगा तो एक्स का -2 जाएगा। ये अपन लोग इंटीग्रेशन जब पढ़ते हैं तब ये फॉर्मूले अपन को याद होने चाहिए। सो इंटीग्रेशन इसको ये भी लिख सकते हैं अपन लोग 1/x स्क्वायर। यहाँ पे अपन क्या है फिर, अब नाउ आप लोगों को क्या करना है, न्यू टर्म बनाना है। तो यहाँ पे बनाएंगे अपन लोग एम डैश, सो आई एफ इंटू एम, यहाँ पे एन डैश बनाएंगे अपन लोग, आई एफ इंटू एन। चलिए बनाते हैं अपन लोग, एम डैश इज इक्वल टू, एम डैश की वैल्यू रखते हैं अपन लोग, आई एफ की वैल्यू क्या दी गई है अपन लोग को 1/x स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एम डैश इज इक्वल टू कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, तो एक्स से एक्स कट गया, यहाँ कटेगा नहीं तो एम डैश की आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी एम डैश की वैल्यू आ गई न्यू। यहाँ पे सेम यहीं पे करना है अपन को, तो एन डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, आई एफ की वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर इंटू एन की वैल्यू क्या दी गई है -2xy। सो एन डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्क्वायर से एक्स चला गया, सो हो जाएगी -2y/x। दोनों वैल्यू आ गई हमारी। यदि आप इसको रीचेक करना चाहें सो यू कैन रीचेक, बट ये एग्जैक्ट ही बनेगा। लिख देते हैं कंडीशन प्रूफ हो रही है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट है, कंडीशन प्रूफ होती है। अब ना हमें सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन करना है। कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ पे वाई कांस्टेंट होता है, यहाँ पे एक्स निगलेक्ट 0 या निगलेक्ट होता है। सो
यहाँ पे रखते हैं अपन न्यू वैल्यू रखनी है हमेशा, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी अपन लोग कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे तो जो न्यू वैल्यू होती है वही पुट करनी रहती है। सो न्यू वैल्यू क्या निकली है हमारी, देखते हैं। न्यू वैल्यू निकली है हमारी एम डैश की निकली है 1 + y² x² और एन डैश की निकली है हमारी -2y/x। ये दोनों वैल्यू अपन को पुट करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। सो यहाँ पे y कांस्टेंट होता है, पहले इसको सेपरेट कर ले, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ y तो है नहीं, सेपरेट कर ले 1 dx प्लस यहाँ y है, तो y² कांस्टेंट ले लेते हैं अपन लोग, इसको 1/x² लिख दिया यहाँ पे dx, यहाँ पे x रहेगा तो यहाँ पे पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू c। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, जो कि हमने किया है सॉल्व पहले भी ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर से करते हैं। 1 का हो जाएगा, सो यहाँ पे करते हैं अपन इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x प्लस यहाँ पे y कांस्टेंट ही होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/x, क्योंकि 1/x² का यही होता है, और 0 का तो 0 हो ही जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या, x + y² -1/x = c। ये है हमारा आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा एग्जैक्ट कंप्लीट होता है, मतलब पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट होता है यहाँ पे, और आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको अभी तक फर्स्ट टॉपिक समझ में आया होगा। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 1 का टॉपिक सेकंड, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हम लोग CF/PI भी कहते हैं, CF + PI। सो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या होता है। सो इसका फॉर्म होता है d⁻⁴ + P1 d⁻⁻⁻y/dx⁻⁻1 + P2 d⁻⁻2y/dx⁻⁻2 + Pn y = q। ओके, सो अब देखते हैं कि और क्या है इसमें। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इसकी डिग्री हमेशा बन रहेगी इन ऑल टर्म, हमेशा इसकी डिग्री बन रहेगी, और लास्ट जो टर्म होगा वो y होगा। इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ मतलब इसका। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि d² y/dx² + 2 dy/dx + 9y = 0 ले लो। सो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री देखते हैं अपन लोग। सो इसकी डिग्री बताई थी कि किस टर्म के ऊपर जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। तो सो इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 1, और इसका जो पावर होगी या ऑर्डर कह सकते हैं, जो ऑर्डर होगा इसकी 2 होगा। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस टर्म के ऊपर कोई है नहीं, तो इसको हम लोग डिग्री कहेंगे इसकी 1, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे भी होगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। यहाँ पे भी देख लीजिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y कंटेन है। सो ये दोनों कंडीशन आप लोग की फुलफिल कर लिए, ट्रू हो रही है। सो
इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट का है, हायर ऑर्डर का। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जब ये फुलफिल करती है तो इसको हम लोग कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, यहाँ पे देखिए आपको ये तक समझ में आ गया होगा डिग्री, ऑर्डर, वाई कंटेन होने, ये कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी चाहिए। ओके, अब देखते हैं अपन लोग CFPI को। सो देखते हैं अब की सॉल्व कैसे होगा ये कुछ टॉपिक या CFPI, हाउ टू सॉल्व। तो सॉल्व, तो जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन होगा द आंसर। सो फर्स्ट अपन लिखते हैं CF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CF का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड PI का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ तक हो गया हमारा टॉपिक में क्या क्या करना है। अब देखते हैं कि CF कैसे निकलेगा और PI कैसे सॉल्व होगा। मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, तो वो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो हाउ टू फाइंड CF, पहले आप लोग CF देखते हैं कैसे निकालेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे PI कैसे निकलता है। सो जो CF निकलता है वो LHS पार्ट से निकलता है क्वेश्चन के। ओके, LHS पार्ट से जो साइड होगा, लेफ्ट साइड में होगा क्वेश्चन का पार्ट, उससे CF निकलेगा, और जो राइट में होगा ये जो Q रहती है उससे PI निकलता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है CF निकालते समय, फर्स्ट स्टेप में जो अपन का क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है dny अपॉन dx बराबर n, या इसको यहाँ पे एक नंबर ले, ये हो गया 3, या d² अपॉन dx² dy अपॉन dx। तो इसको एज्यूम करना है अपन लोगों को कैपिटल D³ बाय में कैपिटल D² बाय और dy। इसकी जगह 4 भी हो सकता है पावर में, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को लेकिन यहाँ पे इसको एज्यूम मानना है। बिफोर फाइंड CF, CF फाइंड करने से पहले अपन लोगों को इनको कन्वर्ट करके इसको एज्यूम मानना है इस फॉर्म में। ओके, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी एज्यूम करने के बाद वो ये बन के आएगी D³ बाय प्लस D² प्लस dy इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसका कॉमन लेना है, मतलब y कॉमन ले लेंगे। तो D³ प्लस D² प्लस d इक्वल टू y, यहाँ पे y कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ओके, जो ये बन जाएगा ये अब हमारा बन जाएगा क्या, फंक्शन ऑफ d। ओके, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ d। ओके, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, स्टेप सेकंड में क्या करना है हमको, जो फंक्शन ऑफ d है, फंक्शन ऑफ d है उसको हम लोगों को इक्वल 0 करना है। ओके, देन स्टेप थर्ड में क्या करना है,
पुट डी को एम मानना है, लेट डी इज इक्वल टू एम पुट कर देना है। ओके, फिर स्टेप 4 में क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, जो एम मांगेंगे उसको फाइंड करना है, या इसको हम लोग कह सकते हैं रूट्स निकालने हैं। इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट कैसे निकल रहे हैं। यदि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट निकलेंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट्स निकलेंगे। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम क्यूब ही पूछा जाता है पेपर में, या वो क्वाड्रेटिक पूछा जाता है। सो डोंट वरी, सिंपल है। सो आपको यहाँ तक समझ में आएगा कैसे क्या करना है हमको। आगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि और कैसे करना है हम लोगों को सॉल्व। ओके, अब बारी आती है सीएफ की टेबल होती है, तो वो भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। टेबल और सीएफ, तो टेबल क्या होती है, टेबल होती है, यहाँ पे सीएफ की वैल्यू होती है। तो पहली कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, व्हेन व्हेन टू रियल वैल्यू बट डिफरेंट रूट्स। इसका मतलब क्या है, m1 और m2 जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उस समय 2 वैल्यू आएंगी। सो ये हैगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के लिए। ओके, ये वाला पार्ट, ये वाला। सो इसका मतलब क्या है कि जब m1 और m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इट्स मीन्स कि m1 की वैल्यू आती है हमारी 2 और m2 की वैल्यू आती है 3। इसके लिए सी एफ की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, वो लिखना है c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x। ओके, बी 3 रियल वैल्यू बट डिफरेंट रूट्स। सो इसका अलग है m1 एंड m2 एंड m3, m1 नॉट इक्वल टू m2 नॉट इक्वल टू m3। उसके लिए क्या करना है हमारा कि m1 की वैल्यू जैसे 1 आ गई, m2 की वैल्यू 2 आ गई एंड m3 की वैल्यू 3 आ गई। तो उसके लिए हमने सी एफ की वैल्यू कैसे लिखनी है, सो c1 e की पावर m1 x प्लस c2 e की पावर m2 x प्लस c3 की पावर c3 e की पावर m3 x। आई होप आपको इन दोनों चीज़ों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी टेबल। ये है टू रियल वैल्यू एंड सेम रूट्स। सो इसके लिए मतलब है m1 एंड m2, m1 इक्वल टू m2, m1 की वैल्यू भी 2 आई है या m2 की वैल्यू भी 2 आई है। उसके लिए सी एफ की वैल्यू होगी c1 x प्लस c2 e की पावर mx। सेम यहाँ पे अब क्वाड्रेट क्यूबिक के लिए लिखते हैं अपन लोग 3 रियल वैल्यू बट डिफरेंट, सॉरी
वैल्यू एंड सेम रूट्स m1 and m2 and m3। m1 भी यहाँ पे 3 आया, m2 भी यहाँ पे 3 आया, m3 भी यहाँ पे 3 आया। सो उसके लिए सी एफ की वैल्यू क्या लिखनी है, तो c1 x बराबर 2 प्लस c2 x प्लस c3 इंटू ई की पावर एम एक्स। आई होप आपको ये दोनों टेबल समझ में आ गए होंगे कि कैसे लिखना है सी एफ की वैल्यू जब एम की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन लोग। ओके, अब इसकी टेबल में एक चीज और बची है, वो क्या है कि जब भी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग पढ़ लेना इसको, जब भी इमेजिनरी रूट निकलता है, इमेजिनरी रूट, इसका मतलब क्या है, आयोटा के फॉर्म में, इसको -1 भी कहते हैं। सो उसके लिए क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 1 पेयर अल्फा प्लस माइनस बीटा आई इस फॉर्म में हो, तो यहाँ पे सी एफ की वैल्यू हो जाती है ई की पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। और यहाँ पे जब यही 2 पेयर हो जाते हैं इसकी, सो अब 2 पेयर अल्फा प्लस माइनस बीटा आई कॉमा अल्फा प्लस माइनस बीटा आई, सो इसका हो जाता है सी एफ ई की पावर अल्फा एक्स इंटू c1 एक्स प्लस c2 कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 साइन बीटा एक्स। आई होप आपको भी यहाँ तक टेबल समझ में आ गई होगी। सो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, रूट्स कैसे निकलेंगे, सो वो देखना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि रूट्स कैसे निकालने, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एम, हम लोग एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन दो टाइप की बन सकती है, एक बन सकती है यहाँ पे क्वाड्रेटिक, या बन सकती है क्यूबिक। क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2, क्यूबिक मतलब पावर 3, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होगा, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि 2 की पावर m की पावर 3 प्लस 4 m की पावर स्क्वायर प्लस 3 m प्लस 1 इजिकल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन जहाँ पे 2 की पावर रहती है। सो ये हो गई इक्वेशन। सो फॉर्म में लाते हैं इसको, फॉर्म देखिए इसका फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू, ए इजिकल टू क्या है 4, बी इजिकल टू क्या है 3, सी इजिकल टू क्या है यहाँ पे 1। ओके, डिग्री इसकी कितनी है
डिग्री इसकी 2 है। सो सॉल्व करना है। इसके सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मूला, जो फॉर्मूला बेस होता है उसको फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला के थ्रू भी हम लोग इसके रूट्स निकाल सकते हैं, और एक मेथड होता है कैलकुलेटर से, वो मैं भी बताऊंगा। पहले क्यूबिक को भी देख लेते हैं, इसका मैं कैलकुलेटर की तरीके से भी बता दूंगा आपको कैसे सॉल्व होना है। ओके, सो क्यूबिक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्यूबिक का एग्जांपल होता है 2m² प्लस 4m² 2m³ प्लस 4m² प्लस 3m प्लस 1 = 0। इसका फॉर्म होता है ax³ bx² प्लस cx प्लस d = 0। तो a = 2, b = 4, c = 3, d = 1। सो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होती है कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, कैलकुलेटर में मॉड प्लस मॉड प्लस मॉड +1 प्लस मॉड, देन सिलेक्ट 2 डिग्री, हम लोग को मॉड 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 +1 मॉड सिलेक्ट डिग्री करना है। देखते हैं कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व होगा। इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद मैंने क्या बोलते मॉड दबाना है, तो यहाँ एक बार मॉड दबाएंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स और COMP आ गया है। फिर सेकंड बार भी मॉड दबाएंगे तो यहाँ पे SD REG और बेस आ गया। फिर थर्ड बार भी मॉड दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया है इक्वेशन मैट्रिक्स BCT। इस पर अपन को इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे 1 दबाएंगे। यहाँ पे आ गया अननोन, पर हम लोग को एक बार फिर मॉड दबाना पड़ेगा क्योंकि अपन को डिग्री है, ये अननोन वैल्यू निकालनी है। एक बार और मॉड यहाँ पे डिग्री आ गई है 2 या 3, या हम लोग 2 डिग्री का यूज करते हैं तो 2 दबा देंगे यहाँ पे, या जब 3 डिग्री का यूज करें तो 3 दबा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम 3 दबा दिए इसको। सो देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 डिग्री है, तो यहाँ पे सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है 2 इक्वल, बी की वैल्यू क्या है 4 तो 4 इक्वल, सी की वैल्यू क्या है 3 तो फिर 3 अपन पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 की वैल्यू 1 क्या है इक्वल, फिर डी की वैल्यू 1 इक्वल, ये अपन का आ गया है रूट। देखिए x1, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, m2 की वैल्यू क्या, आइए इक्वल दबाएंगे तो m2 की वैल्यू -0.5 -0.5 एंड सेम m3 की वैल्यू यहाँ पे आई है। इक्वल दबाएंगे m3 की वैल्यू -0.5 -0.5। देखिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है, मैथमेटिकल तरीके से कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि CF क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ना अभी सॉल्व में CF पे आऊँ, CF पे सॉल्व कैसे करेंगे। सो टेक अ क्वेश्चन लेते हैं कि क्या है d² अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू कॉस 2x। मैंने पहले भी बोला था CF फाइंड करने के लिए हम लोगों को LHS करना है सॉल्व, और PI आगे पढ़ा था, पहले ही देख लीजिए आप लोग कि RHS लेना पड़ता है। ओके, सो टेक LHS लेके सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग का फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम लोग को इसको रिप्लेस करना पड़ता था। सो रिप्लेस इट, तो d² अपॉन dx² इज इक्वल टू कैपिटल D² कॉमा dy अपॉन dx को लिख सकते हैं फिर dy। ओके, सो रिप्लेस इट,
सो डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई प्लस 2y इज इक्वल टू cos 2x। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी लेके चल सकते हैं। नाउ बिग टे का कॉमन, वाई कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया, वाई कॉमन ले लेते ही अपन लोग डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 इक्वल टू कॉस 2x। ये हमारी फंक्शन ऑफ डी बन गई। ओके, इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सेकंड स्टेप में क्या करते, फंक्शन ऑफ डी को इक्वल 0 मान लेते थे, तो इसको 0 मान लिया। 0 मानते ही फंक्शन ऑफ डी को 0 मानते ही क्या हो जाता है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मान लिया। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसको m बनाना है। सो पुट d इज इक्वल टू m, d को m बनाना है तो कर देते हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सेम ये इक्वेशन है। नाउ वी फाइंड द रूट, नाउ वी फाइंड द रूट। सो रूट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर से निकालना रूट आसान है। यूजिंग कैलकुलेटर, सो m1 एंड m2 की वैल्यू क्या होगी कैलकुलेटर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑन किया, कैलकुलेटर को ऑन किया, कैलकुलेटर ऑन किया। इसको ऑन करने के बाद 1 2 3 3 बार अपन लोगों ने मोड को प्रेस किया। मोड प्रेस करने के बाद यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, तो फिर 1 को प्रेस किया। यहाँ पे अननोन है बट अपन को डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे मोड भी प्रेस कर सकते हो, साइड वाला भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे कितनी डिग्री आ रही है, डिग्री इसकी क्या है, डिग्री इसकी 2 है। सो बी प्रेस 2 एंड पुट द वैल्यूज। यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई है, ए इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू b1 है, यहाँ पे c इज इक्वल टू 2 है। सो वी विल पुट द वैल्यू इन द कैलकुलेटर। a की वैल्यू 1 इक्वल, b की वैल्यू 1 इक्वल, c की वैल्यू 2 इक्वल c। बी फाइंड द रूट्स, c x1 इज इक्वल टू माइनस 0.5, माइनस 0.5, देन अगेन प्रेस द इक्वल, अगेन minus 0.5. So these roots are equal. So we wrote the real value and the root value is equal. So m1 equal m2. So CF क्या आएगा, तो हम लोग CF को ऐसे लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू C1 x प्लस C2 e की पावर mx। सो CF इज इक्वल टू C1x प्लस C2 e की पावर m की वैल्यू क्या है, माइनस 0.5 x। दिस इज अ योर आंसर। CF निकालना आपको, आई होप आप सीखे होंगे CF निकालना कैसे CF निकालते हैं। थैंक यू।